वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे वेस्टर्न घाट के बारे में। वेस्टर्न घाट जो है वो प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं और इस टॉपिक को लेकर जो है वो ऑलरेडी जो है वो एग्ज़ाम में काफ़ी बार जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। हम आज थोड़ा सा कोशिश करेंगे कि वेस्टर्न घाट को मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं या कौन कौन से फैक्ट्स जो है वो मेंस के लिए लिंक करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लैंडस्लाइड्स, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि वेस्टर्न घाट में जिस तरह से फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स अभी रिसेंट 2023 में आए केरला में स्पेशली, तो इसलिए हमें ये भी यहाँ पर क्लियर करना है कि वेस्टर्न घाट मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। और क्वेश्चन जो है वो प्री प्लस मेंस दोनों में मल्टीपल टाइम जो है वो पूछा भी गया है विद रिस्पेक्ट टू द वेस्टर्न घाट। तो सबसे पहले बेसिक अगर हम बात करें तो कोई भी टॉपिक जो अगर आपको ज्योग्राफी के लिए आता है रिगार्डिंग मेंस और प्रीलिम्स, तो उसमें हमें एक पॉइंट तो बहुत अच्छे से क्लियर करना है कि हमें जो है वो मैप जो है वो ड्रॉ करना आना चाहिए और पूरा क्लियरली जो है वो हमें मैप को जो है वो बनाना है ताकि हमें जो है वो अच्छे नंबर मिले। तो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है, सबसे पहले अगर हम बात करें एक्सटेंशन की, तो जो वेस्टर्न घाट का एक्सटेंशन है वो गुजरात से लेकर जो है वो तमिलनाडु तक है। और ऑलमोस्ट स्टेट्स की अगर हम बात करें तो गुजरात, देन उसके बाद महाराष्ट्र, फिर उसके बाद यहाँ पे छोटी सी एक स्टेट आती है दैट इज़ गोवा, और गोवा और यहाँ पर जो दूसरी बड़ी स्टेट आती है दैट इज़ कर्नाटका। उसके बाद यहाँ पर अगर हम बात करें तो दैट इज़ केरला, और फाइनली लास्ट में आता है तमिलनाडु। तो ये इंपॉर्टेंट स्टेट्स है और टोटल स्टेट्स की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु एक, ठीक है, केरला दो, कर्नाटका तीन, गोवा चार, महाराष्ट्र पाँच और गुजरात छः। तो यानी कि टोटल जो है वो एक्सटेंशन कितनी है, 6 स्टेट्स में है। देन उसके बाद अब हम बात करेंगे इंपॉर्टेंट कि हमें प्रीलिम्स में क्या क्या पढ़ना है। तो देखो सबसे पहले तो हम ना इसको मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करते हैं, तो प्रीलिम्स के लिए अपने आप ही साथ के साथ में क्लियर हो जाएगा। तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सबसे पहले जो आपका महाराष्ट्र में जो वेस्टर्न घाट का जो एक्सटेंशन है उनको सह्याद्रीज कहा जाता है। सह्याद्रीज जो है वो यहाँ पर जो है वो वेस्टर्न घाट को कहा गया है महाराष्ट्र में, पहला पॉइंट। देन उसका बाद यहाँ पर जो ये वाला रीजन है यहाँ पर जो है वो इसको कोंकण कहा गया है। कोंकण रीजन जो है वो कहा गया है नॉर्दर्न वेस्टर्न घाट को, और जो साउदर्न रीजन है उसको कहा गया है मालाबार। जो आपका केरला वाला रीजन है इसको जो है वो यहाँ पर जो वो मालाबार कहा गया है, ये इंपॉर्टेंट रहता है। देन उसके बाद हमें याद रखना है फीचर्स में जो हम और पॉइंट ऐड कर सकते हैं दैट कि वेस्टर्न घाट जो है वो आपके ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है। तो ये क्लियर होता है कि वेस्टर्न घाट ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है, यानी कि एक तरह से जो है वो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की वजह से बने हैं। और यहाँ पर जो वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ हो रखी है उसमें कहीं ना कहीं जो है वो हमें क्या देखने को मिलता है, एक तरह से मिड ओशन रिज बनते हैं, यानी कि डाइवर्जेंट जो है वो यहाँ पर हुआ और डाइवर्जेंस की वजह से जो है वो दो अलग अलग जो है वो ब्लॉक बन रखे हैं। तो मिड ओशन रिज जो है वो आपके अरेबियन सी में बने और इधर वाली साइड का एक ब्लॉक हो गया दैट इज़ वेस्टर्न घाट, एंड दूसरा ब्लॉक जो है वो अरेबियन सी के जो है वो वेस्ट वाली साइड होगा। तो इस तरह से जो आपके वेस्टर्न घाट बन रखे हैं। देन उसके बाद फीचर्स में हमें याद रखना है कि वेस्टर्न घाट जो थोड़े से स्ट्रीप हैं और इस वजह से यहाँ से रिवर्स जो ऑरिजिनेट होती है वो बे ऑफ बंगाल की तरफ जाती है। बे ऑफ बंगाल की तरफ जब वो रिवर्स जाती है तो इसमें 3 इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम हमें याद रखने हैं। पहला हम याद रख सकते हैं गोदावरी के बारे में, जो कहाँ से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से। सेकंड अगर हम बात करें तो दैट इज़ योर कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर कहाँ से निकलती है, महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी जो है आपका महाराष्ट्र में है वेस्टर्न घाट में। और थर्ड रिवर की अगर हम बात करें तो दैट इज़ कावेरी, जो कहाँ से निकलती है, ब्रह्मगिरी हिल से। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। देन उसका हाईएस्ट पीक या हाईएस्ट पॉइंट जो आपका वेस्टर्न घाट में दैट इज़ अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी जो है वो हाईएस्ट पॉइंट है वेस्टर्न घाट में, और वेस्टर्न घाट में जो है वो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट जहाँ पर मिलते हैं दैट इज़ नीलगिरी हिल्स, और नीलगिरी हिल्स में जो हाईएस्ट पीक है वो आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। देन उसके बाद इंपॉर्टेंट पासिस जो आपके वेस्टर्न घाट में है, तो इसमें अगर हम बात करें तो जो हमें याद रखने दैट इज़ थलगट। पास का मतलब क्या होता है वो हम एट द एंड लास्ट में डिस्कस करते हैं। देन थलगट हो गया, बोरघाट हो गया, थलघाट, भोरघाट। थलघाट की अगर हम बात करें तो मुंबई टू नासिक जब हम जाते हैं तो आपको जो है वो थलघाट के थ्रू जा सकते हैं। भोरघाट की अगर हम बात करें तो मुंबई से पुणे जब हम जाते हैं। अदर पासिस की अगर हम बात करें तो पलघाट, ये भी जो है वो आपका जो है वो महाराष्ट्र में या वेस्टर्न घाट में है। देन उसके बाद अम्बा घाट, और उसके बाद है नैना घाट, ये इंपॉर्टेंट है। और एक अम्बोली घाट, ये भी हम जो है वो लर्न कर सकते हैं, अम्बोली घाट। तो ये कुछ पासिस है जो कि आपका वेस्टर्न घाट में है।
और घाट में या पास की अगर हम बात करें तो पास क्या होता है कि दो माउंटेन रीजन्स, इस तरह से अगर कोई स्टीप माउंटेन्स है तो उनके बीच में जो ये दो पैसेज है जिससे आप एक रीजन से दूसरे रीजन में कनेक्ट हो सकते हैं, उसको कहते हैं पास। पास बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एक तो ट्रेड और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सेकंड कनेक्टिविटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और थर्ड टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो पासिस है वो टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अट्रैक्टिव साइट्स रहते हैं और काफ़ी लोग जो है वो यहाँ पर विजिट करने के लिए आते हैं। देन उसके बाद रिसेंट एक फीचर और हमें यहाँ पर कवर करना है कि वेस्टर्न घाट में जो रिवर्स इधर वेस्ट की तरफ फ्लो करती है वो पैरेलल रिवर सिस्टम बनाती है, यानी कि वो इस तरह से पैरेलली जो है वो फ्लो करती है। जैसे अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल पेरियार या फिर पंबा रिवर, तो ये जो आपका वेस्ट में जो है वो फ्लो करती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके बाद अदर रिवर्स की अगर हम बात करें जो हम पूरा लर्न कर सकते हैं इवन लाइक नॉर्थ टू साउथ, तो सबसे पहले ऊपर अगर हम चलते हैं यहाँ पर तो लूनी रिवर बिल्कुल जो आपकी ड्रेन करती है अरेबियन सी में। देन उसके बाद हमें जो इंपॉर्टेंट याद रखने दैट इज साबरमती रिवर। साबरमती रिवर के बाद जो आपकी माहे रिवर आ गई, माहे रिवर के बाद ये रिवर हो गई आपकी नर्मदा। नर्मदा के नीचे जो है वो यहाँ पर आपके तापी नदी आती है, ठीक है, जो हमें याद रखनी है, ठीक है। देन उसका यहाँ पर एक और रिवर आती है दैट इज़ मंदोवी रिवर, जिसको हम याद कर सकते हैं। मंदोवी के नीचे आ गई ज्योरी रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद काली नदी जो ये भी जो आपकी जो है वो वेस्टर्न घाट यानी कि आपका अरेबियन सी में ड्रेन करती है, इंपॉर्टेंट। देन उसका पेरियार एट द एंड, और फिर लास्ट में हम बात कर सकते हैं पंबा रिवर। तो इस तरह सीक्वेंस में भी जो है वो हम इसको लर्न कर सकते हैं। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स हमने कवर कर ली। देन उसके बाद जो हमें मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें समझना है वो है चैलेंजेस का। कौन कौन से चैलेंजेस जो है वो मेनली वेस्टर्न घाट अभी फेस कर रहे हैं। तो पहला तो चैलेंज आता है दैट इज़ लैंडस्लाइड्स का, कि लैंडस्लाइड्स जो है वो यहाँ पर काफ़ी हो रहे हैं। सेकंड उसके बाद आप बता सकते हैं फ्लड्स, काफ़ी चैलेंज रहता है। मॉनसून में जो है वो मॉनसून की वजह से जो है वो काफ़ी जो है वो क्राइसिस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं बारिश के। और उसका फोर्थ आप बता सकते हैं डिफॉरेस्टेशन, कि ये जो डिफॉरेस्टेशन इस रीजन में जो है वो काफ़ी हो रही है। फिफ्थ पॉइंट जो आप यहाँ पर बता सकते हैं वो है इलीगल एक्टिविटीज़ का, कि इलीगल एक्टिविटीज़ भी इस रीजन में जैसे सैंड माइनिंग हो गया तो वो काफ़ी हो रही है। देन उसके बाद आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट अभी क्या है कि हमें मान लीजिए नेक्स्ट उसका वे फॉरवर्ड लिखने हैं या सजेशंस देने हैं, तो हम बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, ठीक है। 4 में से एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, अगर भारत में टोटल 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो उसमें से एक जो है वो वेस्टर्न घाट्स भी है। और वेस्टर्न घाट इसलिए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको कंजर्व करना जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब जब हम बात करते हैं कंजर्व करने की, तो इसके रिगार्डिंग फिर हमारे इनिशिएटिव हो सकते हैं या गवर्नमेंट के इनिशिएटिव होते हैं। तो इसमें 2 कमेटीज़ है जो वेस्टर्न घाट से लिंक करते हैं, पहला कस्तूरी रंजन कमेटी और दूसरा गडगिल कमेटी। इन दोनों ने रेकमेंड किया था कि वेस्टर्न घाट को जो इको सेंसिटिव जोन जो है वो डिक्लेयर करना चाहिए, पहला पॉइंट। सेकंड उसके बाद यहाँ पर नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ का जो नेटवर्क है उसको और एक्सपेंशन करना चाहिए, ताकि रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम टफ बनाएं। जो इलीगल माइनिंग हो रही एक्टिविटीज़ है उसको रोकने के लिए हमें लॉ एंड ऑर्डर को और इम्प्रूव करना चाहिए, ये भी हमारा टारगेट रहता है। प्लस पब्लिक पार्टिसिपेशन हमारा जो वो रहना चाहिए, फॉर एग्जांपल सेक्रेड ग्रूव्स, तो कंसेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एफॉरेस्टेशन कैंपेन्स को हमें प्रमोट करना चाहिए। और जहाँ पे भी आपको एफॉरेस्टेशन लिखना है वहाँ पर आप एक कंसेप्ट बता सकते हैं ARR, यानी कि एफॉरेस्टेशन, रीवेजिटेशन और रिस्टोरेशन। तो इस तरह से हम इसको कवर कर सकते हैं। फिर फाइनली आप बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट जो है वो वन ऑफ द 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है, एक इको सेंसिटिव जोन है, और इसलिए इनको प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और स्टेबिलिटी जो है वो प्रोवाइड करते हैं। क्यों वेस्टर्न घाट में देखो, अब इस तरह से अगर आप दोबारा से अगेन मैप बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, ऑलमोस्ट अब हम बिल्कुल रीजन को समझेंगे यहाँ पे कोर, तो आपको देखो इस तरह से ना डिवीज़न देखने को मिलेगी वेस्टर्न घाट में। तो जो आपका सी साइड पे होगा यहाँ पर आपको एक ट्रॉपिकल कंडीशंस मिलेगी, ट्रॉपिकल यहाँ पर एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलेगी। देन थोड़ा अंदर जाओगे फिर सब ट्रॉपिकल रीजन मिलेगा। फिर उसके बाद आप इंटीरियर में जाओगे तो फाइनली इधर वाली साइड, जब वेस्टर्न घाट के वेस्टर्न आपकी ईस्ट वाली साइड पर आपको ड्राई कंडीशंस मिलेगी, यानी कि यहाँ तक जाओ बारिश नहीं पहुँच पा रही है। तो इस केस में यानी कि ये क्लियर होता है कि वेस्टर्न घाट में ऑलमोस्ट हर तरह का जो है वो क्लाइमेटिक कंडीशंस आपको यहाँ पर मिलती है। आई होप जो इन्फॉर्मेशन हमने डिस्कस की है आपको एग्जाम के लिए हेल्प करेगी। प्लीज़ सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट। थैंक यू फॉर टुडे।